आइए बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम व्यंजक, पदों के गुणनखंड और व्यंजकों की डिग्री के बारे में जानकारी लेंगे। पहले हमने बीजीय गणित की जब शुरुआत करी तो हमने आप लोगों को चर और अचर बताया था। जैसे ये उदाहरण है 4xy, तो इसमें 4 है क्योंकि ये स्थिर संख्या जो कि कभी भी नहीं बदल सकती, 4 है तो 4 है, तो ये अचर राशि है। और x और y हम ऐसे संख्याओं की जगह इसका इस्तेमाल करते हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो ये बदलने वाली राशियां होती हैं, यानी चेंज हो सकती हैं, तो इन्हें हम चर राशि कहते हैं। ठीक है, तो ये एक व्यंजक है। 4xy को हम एक व्यंजक कह सकते हैं। कैसे? तो देखिए, व्यंजक क्या है कि जब चर या अचर या इनके समूह को, जैसे केवल अगर आपने चर लिख लिया या केवल आपने अचर लिख लिया या इनके समूह को, यहाँ हमने समूह में लिखा है, अगर हम कुछ गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों के साथ दर्शाते हैं तो ऐसे समूहों को व्यंजक कहते हैं। आप देखिए 4x, अब आप कहेंगे इसमें कोई गणितीय संक्रिया तो है नहीं, जोड़ घटाव गुणा भाग। बच्चों, गुणा तो है, क्योंकि 4 का x से गुणा हुआ है तभी तो 4x बना है। ठीक है, 2x प्लस 3y में गुणा भी है और प्लस भी है। 4a गुणा 2y माइनस 2 में, इसमें गुणा भी है और माइनस भी है। 2a गुणा ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 2y, फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस 3y माइनस 2, इसमें आपको गुणा भी है मिल रहा है, प्लस भी मिल रहा है, माइनस भी मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से 7x प्लस 5y माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर लिखे हुए समूह हैं तो ये समूह ही क्या कहलाता है? व्यंजक। अब व्यंजक जो है वो विभिन्न पदों से बना है। आप देखिए, यहाँ एक पद है, यहाँ 2 पद हैं, यहाँ 1 2 3 पद हैं। तो आप कहेंगे ये पद क्या है मैम? तो देखिए, व्यंजकों के पद को समझने के लिए आप देखिए, अगर किसी आंकिक संख्या यानी अंक में अगर कोई संख्या है या अक्षर संख्या, जैसे बीजों में है ABCD या MN या फिर XYZ, तो उसको या इनके गुणनफल या भागफल को हम पद कहते हैं। जैसे 4x, इसमें अंक 4 और x का गुणन हुआ है। ठीक है, तो ये एक पद है। x स्क्वायर यानी इसमें x और x का गुणा हुआ है, तो ये भी एक पद है। -5, इसमें -5 का 1 के साथ गुणा हुआ है, तो ये भी एक पद है। -y, इसमें भी 1 के साथ गुणा हुआ है, तो ये भी एक पद है। और 3x स्क्वायर, y में 3x का 2 बार और y का हुआ है गुणा, तो ये भी एक पद है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बटे में भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे 2/3x, मतलब x का गुणा भी है और 2 का 3 से भाग भी है। तो ऐसे पदों को हम पद कहते हैं, व्यंजक के पद कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप में भी एक व्यंजक है, तो व्यंजक के ये पद हैं। अब पदों का हम गुणनखंड कैसे करते हैं? गुणनखंड का मतलब होता है कि पदों को गुणन रूप में लिखना या उसे तोड़ना खंडों में। जैसे 4x है, तो इसको जब हमने तोड़ा तो 4 और x अलग अलग हो गए। आप इनके बीच में गुणा का भी निशान लगा सकते हैं। 5p स्क्वायर q का हमने तोड़ा, तो 5 गुणा p स्क्वायर के लिए 2 बार p गुणा p और q गुणा q। फिर -4 pq स्क्वायर को तोड़ा, तो -4 गुणा p और q स्क्वायर में है तो 2 बार q का गुणा। +7 के लिए केवल एक ही बार है। ठीक है, तो ये उसके गुणनखंड हुए। इसको हम गुणनखंड वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं पद के गुणांक के बारे में। पद आप समझ गए, व्यंजक में जितने भी शामिल पद हैं वो व्यंजक के पद कहलाते हैं। जैसे यहाँ 5p स्क्वायर q पद हो गया। ठीक है, और -4
पी क्यू स्क्वायर एक पद हो गया, 7 भी एक अलग पद हो गया। तो इस पद के गुणांक या व्यंजकों के गुणांक के बारे में हम जानेंगे। पद में जो गुणित प्रत्येक चर या अचर एक दूसरे के गुणांक होते हैं। अब जैसे 4x में x का गुणांक 4 है, क्योंकि x का गुणा किसके साथ हुआ है, 4 के साथ हुआ है। 4 का गुणांक x है, यानी 4 का गुणा x के साथ हुआ है। तो ये एक दूसरे के गुणांक हैं। आप ये कहेंगे अंक इसमें कहाँ है मैम, तो इसमें भी 1 है, ठीक है। और ये अक्षर संख्या है, इसलिए इसे भी हम गुणांक मानेंगे। अब है -4 पी क्यू स्क्वायर में अगर आप केवल -4 लीजिए तो इसका गुणांक पी क्यू स्क्वायर होगा, और पी क्यू स्क्वायर ले लीजिए तो उसका गुणांक 4 होगा। खाली p ले लीजिए तो गुणांक -4 क्यू स्क्वायर होगा, खाली क्यू स्क्वायर ले लीजिए तो गुणांक -4 p होगा। यानी आप जो ले चुके उससे बचे हुए चीज़ों पर ध्यान दीजिए, वही उसका गुणांक हो जाता है, ठीक है। अब आइए व्यंजकों की डिग्री के बारे में जानते हैं। व्यंजक की डिग्री हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी माइनस के साथ नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मान व्यंजक में जो प्रयुक्त सबसे उच्चतम घात जो होता है, यानी पावर, जिस किसी भी चर पर अचर पर पावर लगा है वही उसका मान होता है, और उसी को हम उस व्यंजक की डिग्री कहते हैं। जैसे आप इस उदाहरण को देखिए तो समझ आ जाएगा। जैसे 3x का पावर 5 प्लस x y का पावर 7 प्लस 1 में आप अगर घात देखेंगे तो सबसे बड़ी घात किसकी है, y की 7 है। ये घात सबसे बड़ी है, इससे छोटी 5 है और सबसे छोटी 1 है। तो इसमें 7 इस व्यंजक की डिग्री हो गई। अब एक उदाहरण और देखिए। 4x का z का पावर 2 प्लस 7 में z का पावर 2 है और 7 का 1 है, यानी दोनों घातों में 2 बड़ी है, तो इस व्यंजक की डिग्री 2 हो गई, ठीक है। पद की भी डिग्री ऐसे ही निकालते हैं। अगर हम केवल ये पद ले लें तो इसकी डिग्री 2 हो गई। अगर और किसी में, जैसे ये पद है, इसकी डिग्री 7 हो गई, क्योंकि x पर 1 है और y पर 7 है, इसलिए तो पद की डिग्री भी निकलती है। और व्यंजक की डिग्री में सभी पदों में सबसे बड़ी घात को व्यंजक की डिग्री कहते हैं, और पद की डिग्री में उसमें जितनी भी राशियां शामिल हैं उनमें जो सबसे बड़ी घात वाली है घात है, वही घात उस पद की डिग्री हो जाएगी, ठीक है बच्चों। कुछ बच्चों आपके पुस्तक से आपके प्रश्नों को देखकर समझाकर मैं बता देती हूँ। जैसे व्यंजकों के पदों को लिखना है तो इसमें आप क्या लिखेंगे, 5x एक पद हो गया और 6 एक पद हो गया, इसमें 2 पद हैं। ठीक इसमें भी 3 पद हैं, एक पद ये लिखेंगे, दूसरा पद ये लिखेंगे और तीसरा ये पद लिखेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने बताया आपको माइनस के साथ आप पद लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए गुणांक पूछा जा रहा है। एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ले ली गई हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें 1 से गुणा है तो ये 1 होगा गुणांक, ठीक है। और इसी तरीके से आप ये भी समझ जाएंगे इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक कौन सा नंबर होगा, -3 होगा। ठीक इसमें आपसे पूछा जा रहा है -2/3 का किसका गुणांक है, तो एक्स वाई स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझेंगे और इन प्रश्नों में आप सही गलत भी बता सकते हैं, ठीक। इस अभ्यास में आप और भी बातें बता सकते हैं, जैसे व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। अब इसमें कितने पद हैं, इनके आगे प्लस माइनस नहीं है तो ये 1 पद है, ठीक है। इसमें प्लस के साथ 2 हैं पद तो ये 2 पद हो गए। इसमें अलग अलग आप पद की संख्या भी लिख सकते हैं कि इसमें 2 पद है, और पद का नाम पूछा जाएगा तो आप यही चीज़ लिख देंगे, ठीक है। इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 है, ठीक। अब इसमें डिग्री, जैसे अभी हमने बताया था आपको व्यंजकों की डिग्री भी बतानी होती है और पदों की भी डिग्री बतानी होती है। इसमें व्यंजक की डिग्री बताने के लिए पूरी लाइन में सबसे बड़ा पावर लिखना है, तो इसमें 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो गई व्यंजक की। अब पदों की डिग्री बताने के लिए एक्स स्क्वायर के पद की डिग्री 2 वाई की पद की डिग्री 1 क्योंकि पावर 1 है, और 3 की पद की डिग्री 1, ठीक है।
इसी तरीके से अब इसमें जैसे 7xy² के पद की डिग्री 2 और 5x का पावर 4 के पद की डिग्री 4। लेकिन अगर व्यंजक की डिग्री आप पूछेंगे तो व्यंजक की डिग्री, क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री 4 है, तो व्यंजक की डिग्री 4 हो गई। बच्चों, आपने बीजीय व्यंजक में व्यंजक, पद, पदों के गुणनखंड, फिर उनकी डिग्री यानी व्यंजक और पद दोनों के ही डिग्री के बारे में आपने जानकारी ली। अगले वीडियो में हम व्यंजकों के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताएंगे, उनके पदों की जातियाँ जैसे सजातीय पद या विजातीय पदों की जानकारी भी हम लेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।